Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास हमने देखा था डिटर्मिनेंट की जो एक्सरसाइज थी वो हमने सॉल्व करती थी। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम क्या करेंगे, अब हम एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट करते हैं भाई। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में जो हम इसमें देखेंगे तो 3 एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसमें आपके 3 एप्लीकेशंस है। वो पहली एप्लीकेशन जो है वो है यहाँ पे आपके, तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज इन ट्रायंगल्स। यानी कि आप देखोगे यार अपने डिटर्मिनेंट तो पढ़ लिया, देखो मैथ्स बड़ी अच्छी सीखे और नाम भी तुम्हारा अप्लाइड मैथ्स है कि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो डेली लाइफ में, यानी यार जो कहाँ है, कहीं काम आ रही कि नहीं आ रही, मैथमेटिक्स में कहीं कुछ काम आ रही कि नहीं। तो इसने बोला कि हम ट्रायंगल में इसका यूज ले सकते हैं। सेकेंड चीज जो इसमें है वो ये है कि इसका आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इनवर्स आपने देखा होगा, इनवर्स का नाम सुना होगा कि भाई इनवर्स निकाल सकते हैं। आपने ऑपरेशन देखे होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड नहीं देखा था यार। तो डिवाइड जैसे ही कुछ होता है इनवर्स के। इनवर्स कैसे फाइंड करें? क्योंकि हमें इनवर्स इसलिए फाइंड करना है, क्यों? बिकॉज ऑफ कि हमको जो है ना लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है यार। अब लीनियर इक्वेशन क्या आपको पता है? लीनियर इक्वेशन कौन सी जो आपने 10th में पढ़ी थी, एक्स वाई वाले, है ना, उनको सॉल्व करेंगे हम डिटरमिनेंट। और चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने बोला था, लेबनिज भाई साहब ने क्या बोला था? लेबनिज भाई साहब ने ये बोला था कि हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो उसी पे पहुंच रहे हैं हम धीरे धीरे, है ना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, अब बच्चे ये 3 टॉपिक, ठीक है, ये 3 टॉपिक करेंगे हम एक एक करके। तो आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज ट्रायंगल में इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इन ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल्स। अच्छा, सबसे पहला काम तो ये कि मान लो यार आपको एक ट्रायंगल दिया है यहाँ पे। ये ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और थर्ड कोऑर्डिनेट इज x3 y3। आपको बोला है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, सॉरी इसका एरिया फाइंड करो। इसका डिटर्मिनेंट तो क्या होगा, इसका एरिया फाइंड करो। इसका एरिया फाइंड करने के लिए इन्होंने बोला कि चलो भाई हम बता देते हैं आपको इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल को इन्होंने बोला कि फॉर्मूला लगाओ भाई। क्या फॉर्मूला है? लगा दो हाफ, और ये जो पॉइंट्स है इनको लिख लो x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तीसरा पॉइंट x3 y3, और फिर यहां लिख दो 1 1 1, और हो गया इसका एरिया फाइंड। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, उसका हाफ कर दो। ठीक है, इसके बेस्ड अभी क्वेश्चन करेंगे अपन, बट पहले अपन ये देखते हैं इसका एरिया क्या होगा। सेकंड क्या यूज है भाई? सेकंड इसमें यूज है कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। अब यार कोलिनियरिटी क्या होती है? कोलिनियर का मीन्स क्या होता है? जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे एक ही लाइन पर है। अब एक बात बताओ यार, जब सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे होंगे तो यार वहां ट्रायंगल बनेगा? ऑब्वियसली नहीं बनेगा। अब जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया कहां से होगा? नहीं होगा। तो इट मीन्स है कि जब भी कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स बोला है तो हम क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके इक्वल में क्या लिख देंगे? 0। और दूसरा तरीका तो यही है, ये जो पॉइंट है x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1, इसकी वैल्यू अगर 0 आ गई, सिर्फ इसकी वैल्यू, क्योंकि हाफ करोगे तो ऑब्वियसली वही 0 आ गई, तो आप बोलोगे इसका ये तीनों पॉइंट जो भी दे रखे हैं दे आर कोलिनियर। समझ गए? थर्ड कंसेप्ट आता है
वो ये है, आई थिंक तुम्हारे है या नहीं है, देख लेते हैं कि है। इक्वेशन अगर निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ, हाँ देख कितने कैसे खराब एग्जाम है ना। एग्जाम्पल में दिया है बट कंसेप्ट में नहीं दिया है। करते हैं यार, थर्ड कंसेप्ट है वो कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, जॉइनिंग टू पॉइंट्स। पता है इसमें क्या करना है? इसमें आपको करना है, आपको ये बोला गया कि भाई दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2, और आपको बोला है कि उसकी इक्वेशन निकालो इस लाइन की। तो यार आप क्या करोगे पता है, एक पॉइंट रख दो x, y। अब यार ये क्यों रखा? अरे भाई जब इक्वेशन, लाइन की कोई इक्वेशन होती है उसमें x y आता है कि नहीं आता है, तो हम वही तो रख रहे हैं, हमने ये x y रख दिया यहाँ पे। अब 3 पॉइंट आ गए और 3 पॉइंट्स है यहाँ पे, और 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में है तो यार बहुत सिंपल है, कोलिनियर लगा लो, फिर इक्वेशन बन जाएगी, बस वही काम है अपना। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये आगे यहाँ पे x1, फर्स्ट पॉइंट भले कुछ भी रखो, मैं रख रहा हूँ यार x y, फिर रख देते हैं x1 y1 1, x2 y2 1, और रेडी। रेडी क्या, इसके इक्वल में लिखो 0, फिर रेडी होगा। इसका जो भी इक्वेशन बनेगा, इससे जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू है उसके इक्वल में 0 लिख देना, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इक्वेशन में सॉल्यूशन आ जाएगा। अब बोलोगे सर यार क्वेश्चन तो कहाँ है इसका, एक क्वेश्चन है भाई इसका, उस क्वेश्चन को देखते हैं। आपके एमएल अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4, इसी के बेस्ड क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये कंसेप्ट तो क्लियर। क्वेश्चन दे रखा है आपके कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो इफ A31 और 93 से मिलकर वो लाइन बनी है। ठीक है, तो देखो इसी कंसेप्ट को यूज लेकर अपन क्या करेंगे, इक्वेशन निकालते हैं यार। देखो इसी को रफ कर देते हैं, अब लिख लेना ना, ये मस्त स्क्रीनशॉट मार के लिख लेना, ठीक है। चलो अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो मैंने बोला यार एग्जाम 4 है आपका एमएल अग्रवाल का, उसमें दे रखा है पॉइंट दे रखे हैं 3 1 एंड 9 3, ये पॉइंट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी इक्वेशन बनाने, तो आप बोलो यार लो भाई हम बना देते हैं, एक्स वाई एक पॉइंट रखा तो ये तीनों पॉइंट को लीनियर हो गए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन बाय एक्स वाई, और ये पॉइंट रखे 3 1 9 3 1 1 1 इक्वल में लिख दो 0। सॉल्व करते हैं यार, डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका। डिटर्मिनेंट निकालो, किससे x लिया तो x लिया तो ये आएगा, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं 1 - 3। यार मैं डायरेक्ट ये समझ के सॉल्व कर रहा हूं कि लास्ट 2 क्लासेस अपन ने डिटर्मिनेंट की करवाई है, आपने ये जरूर सीख लिया होगा कि हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। ठीक है, देखो फिर सेकंड लिया माइनस का y, और इसका 3 × 1 -9 × 9, फिर लिया ये प्लस का 1 और आ गया आपका 3 × 3 9 -9, फिर आपके आंसर आ गया x × -2, इधर आ गया y माइनस का और यहाँ माइनस का 6, ये आ गया 0। तो यहाँ पे बना माइनस का 2x और ये बना प्लस का 6y इक्वल टू 0। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्यों लग रहा है? x के आगे यार माइनस की वैल्यू मस्त नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती तो इसको ठीक है उधर ले लेते हैं, इसको उधर ले लें तो 6y इक्वल टू आ गया आपके 2x, 2 से ये कट होके आपको आंसर दे दिया y बराबर 3y इक्वल टू x। ये क्या आपके, दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। एक क्वेश्चन था वो भी मैंने करवा दिया, ठीक है, मजा आ गया ना। अब बस इस पर बेस्ड अगर मान लो, यही होता है यार सीबीएसई एक्सरसाइज में कम दे देते हैं, साला कुछ और दिखा देते हैं। हमने तो कहाँ पढ़ा, अरे भाई वो बोलता है कि दिया था बुक में, आपने नहीं दे तो दिखा दिया सर, कंसेप्ट ने नहीं दिया आपने तो हमने ये बता दिए। ठीक है, समझ आ गया, चलो अच्छी बात है। अब बात आती है यार, ये हो गया इतना ही कंसेप्ट था ट्रायंगल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियरिटी का कंसेप्ट, और ये
इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो कर ही देते हैं भाई, कितने क्वेश्चन है, गिन चुन के 6 क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन जितने हो सकते हैं वो सारे के सारे अपन कर लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन एक जैसे हैं उनको करेंगे नहीं, उनको करने की जरूरत ही नहीं है, उनको जरूरत तो मेरे को नहीं है, आपको करना है, ठीक है। चलो अब आते हैं यार एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक करेंगे यार। ऑब्वियसली बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना, 3 पॉइंट, ये पॉइंट से तो डिफरेंट है, और नया क्या होगा। तो मैं क्या ले रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, पॉइंट्स दे रखे हैं ट्रायंगल के 3,8, सेकंड पॉइंट है आपके -4,2 एंड थर्ड पॉइंट इज 5,1। इनसे मिलकर जो ट्रायंगल बना है उसका एरिया फाइंड करते हैं। तो कर देते हैं यार। एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन बाय हाफ ऑफ 381 -421 511। डिटरमिनेंट निकाल दे, फटाफट डिटरमिनेंट निकाल दे, फटाफट डिटरमिनेंट निकाले भाई। हमने लिया 3 के लिए वैल्यू आई 2 -1, सेकंड लिया -8, फिर आया -4 -5, फिर लिया +1, फिर आया -4 -10, फटाफट निकाल दिया। अब हाफ 3 × 1 -8 -9 +1 -14, और ये आ गया हाफ। अब इसको सॉल्व करते हैं। 372 -14, 75 -14 करो भाई। 75 - 14 दैट इज 61/2। 61/2, तो फाइनल आंसर आपका हो गया 30.5। पीछे लगाएंगे स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों लगा ये? अरे सर इसलिए लगा बिकॉज ये एक क्या है, ये एक एरिया है ना, एरिया के वजह से लगा है, बहुत सिंपल। ओके अब यार एक चीज यहाँ पे सीखना है आपको, वो ये कि मान लो यहाँ पर आ जाता आपके आंसर -61 आ जाता, मान को, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव आंसर आए तो भी उसका आंसर आपको प्लस में लिखना है। रीजन, एरिया मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। एरिया कभी आपका नेगेटिव नहीं होता, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव वैल्यू। ओके चलिए अब बात आती है यार, अच्छा यार क्वेश्चन दिया है इसने, होशियार क्वेश्चन, मैंने देखा नहीं, मतलब फोर्थ क्वेश्चन है, आप कर लेना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हो आप, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट वगैरह वगैरह। एक क्वेश्चन दिया था बुक का, मतलब एक्सरसाइज में, एक एग्जांपल में, बाकी सारा खेल वही है, एरिया ट्रायंगल पे सारा दिया माय मिस्टेक। होशियार है। चलिए अब देखते हैं, सेकंड हाफ कर लेना यार, है ना, वही पॉइंट्स निकाल के डिटरमिनेंट निकाल के हाफ करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड में आपको कोलिनियर शो करना है भाई, ये क्वेश्चन तो करना ही है, एक कंसेप्ट है। कोलिनियर शो करना है तो भाई 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो कोलिनियर कैसे शो होते हैं, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या है 3 पॉइंट्स, 1, 0, 6, 0, 0, कोलिनियर है। तो हमने क्या किया इसका 1, 0, 6, 0, 0, 0, 1, 1, 1। अब अपना वाला कंसेप्ट लगाओ। कौन सा अपना वाला कंसेप्ट? हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड थ्रू R3, एक्सपेंड थ्रू R3। R3 क्यों करेंगे? अरे भाई हमको R3 में 2 0 दिखे, एक की तो वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको और इसको हटा देंगे, बचा क्या, ये वाला पोर्शन इंटू 1 से करना है, तो 1 इंटू में आंसर आया ये 0 -0, आंसर आ गया आपका 0। हेंस क्या हो गया, सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट क्या हो गए भाई, कोलिनियर हो गए। क्यों हो गए? इसलिए हो गए बिकॉज इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ गया,
0 आ गया। ठीक है, कोलिनियर के लिए क्या होना जरूरी है? 0 होना जरूरी है। ओके, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। अरे यार ये आप कर लेना ना, अच्छा क्वेश्चन है, आपके करने के लिए अच्छा रहेगा। मान लो यहाँ में कोई एक वैल्यू नहीं देता, इक्वल में 0 रखता था, यहाँ लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते थे ना, या सेकंड क्वेश्चन में क्या है ना, इक्वल में 0 लगा के आपको सॉल्व करना है, तो ये आप कर देना, आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी भाई -5, है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना। ये कुछ तो करोगे यार आप। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लेना, बिकॉज वही बात है, एक क्वेश्चन कर लिया अपन ने तो उस पर बेस्ड और क्या क्वेश्चन करें, वैल्यू ही तो चेंज है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस इज 35 स्क्वायर यूनिट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाता हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। अभी हाफ ऑफ ये वैल्यूज है आपके x4 1 अपने से लिखते हैं ना, 2 - x 1, फिर इसके बाद है आपका 5 4 1। इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है 35। चलिए अब देखते हैं, हाफ x लिया -6 -4, इसका -4 2 - 5 +1 8 +30 इक्वल में 35। हाफ माइनस का 10x -3 प्लस का 12 प्लस का 38 इक्वल में 35। 1/2 माइनस का 10x, ये आ गया आपके 50 इक्वल में 35। अब क्या करना पता है आपको, एक चीज आपने देखी होगी, इसने बोला 35 स्क्वायर यूनिट आंसर आया। अब यार 35 स्क्वायर यूनिट आया, अब मेरे को क्या पता क्या इसका आंसर इसका 35 आया, क्या इसको देख के मैं ये बोल सकता हूं इसका आंसर प्लस का ही 35 आएगा? नहीं, हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका आंसर माइनस का 35 भी आया होगा, उसका आंसर उसने प्लस का लिख लिया होगा, हमको क्या पता। मीन्स ये है कि ये जो वैल्यू दे रखी है, इट कुड बी नेगेटिव और इट कुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे हो सकती है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेके चल रहे हैं ना यार, इधर से पहले से प्लस माइनस लेके चलनी है, तो इसके इक्वल +-35 है। 2 को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, या 2 से डिवाइड कर लो, जैसा आपको सही लगे। मैंने यहाँ से 2 के चलो डिवाइड कर दिया, तो आप यहाँ पे आपको मिल गया माइनस का 5x प्लस का 25 इक्वल में +-35। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो चलिए एक बार प्लस एक बार नेगेटिव लेते हैं। तो हमने फर्स्ट वैल्यू ली यहाँ पे, फर्स्ट -5x + 25 इक्वल में प्लस का 35। तो x -5x इक्वल में आपके इसको इधर ट्रांसफर कर लो, दैट इज 10, तो x विल बी -2। इफ सेकेंड कंडीशन क्या है, -5x + 25, या आपने नेगेटिव ले लिया, माइनस का 5x ये इधर गया 60 बन गया, तो x विल भी आपको मिल गया माइनस का 60 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आया प्लस का 12। तो देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ x दैट इज -2 एंड +12। कैसे मिली? ऐसे मिली कि सर एक बार प्लस की वैल्यू लेनी है, एक बार माइनस की वैल्यू लेनी है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, समझ आ गया? तो यहाँ कुछ भी वैल्यू देना एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप हमेशा इधर प्लस या माइनस में से प्लस माइनस दोनों रखोगे। 4 दे दिया तो +-4, तो इसलिए हमेशा आंसर 2 वैल्यू आएगी यहाँ, जो भी अननोन वेरिएबल है उसकी। ठीक है, देयर विल बी 2 वैल्यूज। ओके, चलो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।
हमने 4.3 पर आ गए हैं। और लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल्स टू ab। पॉइंट कोलिनियर है तो भाई साहब ने बोला है, ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूं। ये 0 0 b 1 1, ये 1 1 1 1 इक्वल में आंसर आएगा 0 बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इसका आंसर 0 होगा। करो फाइंड। पहले एक्सपेंड थ्रू R1 ही करते हैं अपन। एक्सपेंड थ्रू क्या करेंगे R1, तो एक्सपेंड थ्रू R1 करें। A लिया, B -1, सेकेंड वाला तो 0 है, लेने की जरूरत ही नहीं है। माइनस लो प्लस लो, आपको एक हैबिट में डालने के लिए इसका साइन हमेशा चेंज करेंगे। 0 है तो -0, और लास्ट वाला लिया प्लस, इसका आंसर आ गया 1 और इधर आ गया माइनस का b। चलो इक्वल में क्या है 0, गिवन है, गिवन तो नहीं है, कोलिनियर है इसलिए अपने 0 लिखा। प्रोडक्ट करते हैं ए बी माइनस ए आ गया, ये 0 हो गया, इधर आ गया 1 माइनस बी आ गया, इक्वल में आ गया 0। और यहाँ पे आपको क्या मिला भाई, और यहाँ पे आपको मिला ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या प्रूफ करना है यहाँ पर? प्रूफ करना है a प्लस बी इक्वल्स टू ए बी है, a प्लस बी इक्वल्स टू ए बी है। क्या मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की? बिल्कुल मिस्टेक की है। 1 इंटू 0 0 होता है, ये 0 आ गया, तो इस भाई साहब का 1 का कोई अस्तित्व ही नहीं था। ए बी माइनस ए बी को इधर भेज दो तो ये माइनस ये प्लस हो गया। मैथ्स में क्या है, सावधानी होती है दुर्घटना घटी, ये वाला केस है, तो हमारे भी हो जाता है, तुम्हारे भी हो जाता है। मैथ्स का यही तकलीफ है, ठीक है? नहीं सही सही कर रहे हो तो अपने आप सही आंसर आ जाता है कि नहीं? चलो चलिए, बहुत अच्छी बात है यार, है ना। आज की क्लास भी दे हो गई अपने। आज क्लास में बड़ा इजी सा टॉपिक था, है ना। क्या था? ये ट्रायंगल का ट्रायंगल में यूज था डिटर्मिनेंट का, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा, कोलिनियरिटी का कंसेप्ट देखा, और इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट देखा, और उस पे बेस्ड अपने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। थैंक यू सो मच।